हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो ये अभी आपको बोर्ड एग्जाम का सेशन चल रहा है, तो बोर्ड एग्जाम को आप तैयारी कर रहे होंगे। तो हम अभी आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो आपको जो इससे हर और अंक से रिलेटेड आप लोगों को 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इसी से हम आज इस वीडियो में हम आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे। तो दोनों क्वेश्चन आप अच्छा से समझिएगा और कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये वीडियो आप लोगों को इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सवाल आता है तो कहीं ना कहीं बच्चे लोग छोड़ के चले आते हैं। तो अब से क्या करना, अब आपको नहीं छोड़ना होगा। तो अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको हम सरल भाषा में और कॉन्सेप्ट अच्छा बताएंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम एक का क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो अगर हमारे वीडियो पे पहली बार है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो भी लड़का हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी जोड़ने को प्रयास किया जाए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग समझिएगा। अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर हमें कुछ बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सबसे प्रथम क्वेश्चन इसमें है, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा ना बच्चों कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, क्या कर रहा है समझिएगा। क्वेश्चन की एक लाइन में ही आपको समझना होगा। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा ले। कहने का मतलब ये हो रहा है क्वेश्चन को कि अंश में एक जोड़ दे हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल दी जाती है। क्या हो जाता है? भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगा। सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगा। तो सबसे पहले हमको तो ये पता करना है कि वो भिन्न संख्या क्या है, वो भिन्न क्या है। तो हम भिन्न की बात करते हैं तो हम सबसे पहले भिन्न ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख सकते हैं, हल यहाँ लिख सकते हैं, माना कि जो भिन्न संख्या है उसको हम क्या लिख सकते हैं कि भिन्न संख्या भिन्न है। संख्या भिन्न, वो कौन सी संख्या भिन्न है भाई, हम भी जरा जाओ। तो x/y है। मान लीजिए कि भिन्न संख्या x/y है, ये भिन्न संख्या होता है, ठीक है। तो अब कह रहा है ना, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए हर में एक घटा दिया जाए तो हम जानते हैं इसको हम अंश बोलते हैं। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नीचे वाला को हम हर बोलते हैं। कह रहा अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा लिया जाए तो नए संख्या क्या बनेगा। तो चलिए हम प्रश्न से अब चलते हैं, है ना। प्रश्न में जो बोल रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दिया जाए। तो चलिए अंश को हम x माने हैं तो x + 1 बटा, अब कह रहा है हर में एक घटा दिया जाए तो y - 1। वह संख्या कौन बन रहा है भिन्न में? तो वह संख्या भिन्न में बन रहा है जो एक है। कौन सी है? एक है, ठीक है, 1 है। तो जब 1 संख्या बना है इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एक से गुना करेंगे, x में तो ये हो जाएगा x + 1 बराबर इसको गुना कर देंगे तब y - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको यहाँ ऐसे कर सकते हैं, x जो चर है, चर में है उसको एक तरफ लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, इसको हम y के इस तरफ लाएंगे तो -y बराबर -1। इसको हम बराबर के रूप साइड भेज देंगे तो इधर प्लस में तो इस साइड जाएगा तब माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x - y बराबर -2। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, तो समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब कह रहा है इसमें फिर कह रहा है पुनः, यहाँ पे देखिए पुनः क्या कर रहा है कि यदि यहाँ तक तो हो गया ना। अब कर रहा है यदि हर में एक जोड़ दे तो वह संख्या 1/2 हो जाती है। कह रहा है किसमें जोड़ने की बात इसमें कर रहा है कि हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न संख्या क्या होगा। तो इसमें किसमें बात कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है, तो इसमें हर में जोड़ने की बात कर रहा है। तो पुनः प्रश्न से x हो जाएगा,
अंश, लेकिन हर में क्या करा, एक जोड़ने पर तो वह संख्या नया संख्या कौन बन जाती है, तो 1/2 हो जाती है। अब इसको हम सॉल्यूशन कर देते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 2x बराबर, अब इसको हम करेंगे तो y हो जाएगा। अब फिर 1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अब इसको यहाँ 2x, चार वालों को जिसमें x y है उसको एक तरफ कर देते, तो बराबर के इस साइड है प्लस में, तो इस साइड आएगा तो माइनस, बराबर ये कितना हो जाएगा 1। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हम कितना मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। जब समीकरण 2 मान लिए तो हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 पता चल गया। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से भी आप कर सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में से तो बाई बाई हमको क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ से भी कर सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे ये बाई बाई कट जाएगा, काहे कि सब में जोड़ेंगे तो माइनस के चिन्ह बदल जाता है ना, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये बाई बाई कट जाएगा, तो x का मान पता चल जाएगा यहाँ से भी। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं तो चलिए अब हम ऐसे कर सकते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में से, तो हम क्या लिखते हैं कि क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, जो अभी हम बताएं। तो समीकरण 1 मेरा कितना है, x माइनस बाई बराबर -2 है, और यहाँ समीकरण कितना है, समीकरण 2 माइनस बाई बराबर 1 है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ने घटाने पर, तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो ये देखिए प्लस माइनस अगर बट्टा में रहता था क्या होता है, कट जाता है। यहाँ -2x है और x है, तो माइनस देखिए अगर मान लिया बात करते हैं कोई भी संख्या -3 और यहाँ है +2, अगर इसको घटाएंगे तो -1 ही बचेगा। तो देखिए यहाँ -2x है, देखिए यहाँ कहने का मतलब -2x है, इसमें से अगर हम प्लस में x है तो इसमें से अगर घटाएंगे फिर भी -x तो बचिए जाएगा ना, तो -x बच जाएगा। तो इसको अगर घटाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, -x बचेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल क्या होगा माइनस के, तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, बच जाएगा कुछ, x बराबर हमें 3 बच गया। x बराबर हमको कितना बच गया, 3 बच गया। जब x बराबर हमको 3 बच गया तो अब हम क्या कर सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में धर देने पे हमको y का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पे, क्या करने पे, रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमको कौन है, ये है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस बाई बराबर 1। अब यहाँ 2x का मान यहाँ हम कितना लाए हैं 3, तो x के जगह पर 3 माइनस बाई बराबर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और बाई बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको अगर यदि मान लिया जाए कि इसको हम बराबर ये बाई को उस साइड भेज देते हैं तो हमको ये हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर तो -1, इसको हम बराबर को उस साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो अब हमको क्या बच जाएगा, हमको बाई बराबर हमको कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो हमको बाई बराबर 5 आ गया, ठीक है। यह तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यदि अगर हम -22 है 1 है तो इसको हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, -22 बराबर -5 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए बाई बराबर हमको कितना आ गया, 5 आ गया। बाई बराबर क्या आ गया, 5। हम जो भिन्न संख्या ये पूछ रहा है कि वह भिन्न संख्या बताइए, तो जो हम भिन्न संख्या माने हैं वो भिन्न संख्या की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो हमको भिन्न संख्या क्या हो जाएगा, तो हमें भिन्न संख्या माने हैं x/22। तो चलिए x का मान हमें कितना आ गया 3, अब y के मान हमें कितना आ गया 5, तो हमको यही तो हो गया भिन्न संख्या 3/5। हमको पूछा था कि भिन्न क्या होगा, तो वह भिन्न होगा जो बच्चों, भिन्न जो हमको होगा 3/5 होगा। ये मेरा राइट आंसर यही होगा।
चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है वो भी हम समझ लेते हैं। चलिए अब यहाँ से हम दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह कर रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। क्या कर रहा है? एक भिन्न 1/3 हो जाती है जबकि उसके अंश से 1 घटाया जाता है। क्या किया जाता है? उसके अंश से 1 घटाया जाता है। फिर कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। करा वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसमें 8 जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि भिन्न मान लेना है। तो यहाँ पे हमको भिन्न नहीं पता है, मान लिया ना, भिन्न नहीं पता है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लिखते हैं माना कि भिन्न संख्या क्या है हमको नहीं पता है। तो भिन्न संख्या की हम बात कर लेते हैं। तो एक x मान लेते हैं, एगो के y मान लेते हैं। इसको हम ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, है ना। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो हमें भिन्न ही तो पूछा है, एक अंश और हर पूछा है। क्या बोल रहा है? भिन्न ज्ञात करने के लिए। तो हमें यही पता है, लेकिन हमें नहीं भिन्न अंश पता है ना भी हर पता है। तो हम अंश को और हर को, अगर अंश को हम x मान लेते हैं और हर को हम y मान लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हमको क्वेश्चन में क्या करा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन जो हमको बोल रहा है उससे हम चलते हैं, प्रश्न अनुसार से चलते हैं। प्रश्न से हमको कह रहा है, प्रश्न से हमको बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाता है जबकि उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से तो मतलब क्या कर रहा है? x में से 1 घटा के फिर कह रहा है वह 1/4 हो जाता है। तो हमको हर में नहीं बोल रहा है ना, तो हमको हर में नहीं बोल रहा है, तो हम हर को छोड़ देते हैं। अब कितना हो रहा है? वो एक भिन्न हो जा रहा है 1/3। ये हो जा रहा है कितना? 1/3। तो हम चलिए 1/3 कर दिए। चलिए अब इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसको गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 3x, ये हो जाएगा -3 बराबर y हो जाएगा। अब देखिए हम y को इस तरफ ले आते हैं, आई 3 को बराबर के उस साइड भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 3 माइनस y, ये हो जाएगा प्लस, इधर माइनस है तो इस साइड प्लस। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लिए? समीकरण फर्स्ट मान लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लिए? समीकरण फर्स्ट। अब कर रहा है पुनः दूसरा भी यही बात बोल रहा है। पुनः दूसरा क्या कर रहा है? जब और वह 1/4 होता है जबकि हर में 8 जोड़ा जाता है। क्या? और वह 1/4 हो जाता है जबकि हर में 8 जोड़ा जाता है। तो हम यहाँ से फर्स्ट को हम इसको में पुनः प्रश्न से दोबारा भी करा। तो अंश तो एक से ही रहेगा। अब प्लस किस में बोल रहा है? हर में। तो हर को हम y माने, इसमें 8 जोड़ने पर वह भिन्न हो जाता है 1/4। तो हम इसको अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 4x। इसको अगर यदि हम करेंगे तो 1 से y में तब y हो जाएगा। ये यहाँ 8 से 1 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये मेरा कितना हो जाएगा? 4x। इसको हम y बराबर के साइड लाते हैं तो -y बराबर 8। ये समीकरण मेरा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको पता चल गया है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 तो हमें पता चल गया, लेकिन हमको लाना है भिन्न में x/y लाना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे y दोनों माइनस में है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, या तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो हम क्या कर देंगे? दोनों को हम घटा देंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा x या y का मान कुछ न कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे कर देते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर?
घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 मेरा यहाँ है, कितना है 4x माइनस बाई बराबर कितना है 8। समीकरण 1 मेरा यहाँ है 3x माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा हमको यहाँ 3। अब देखिए यहाँ चिन्ह बदल जाता है, जैसे ही अगर चिन्ह घटा रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अगर यदि यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता प्लस। जैसे कि यहाँ पे देखिए माइनस बाई है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस कुछ नहीं है तो समझ लीजिए कि प्लस में ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसको हम 4x में से 3x घटाएंगे तो हमको x बच जाएगा। अब देखिए ये बाई से बाई एक प्लस एक माइनस है तो कट जाएगा बराबर। अब 8 में से -3 जाएगा तो हमको कितना बच जाएगा 5, इसलिए x बराबर हमको कितना आ गया 5। x बराबर यदि हमको 5 आ गया तो हम यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, या तो समीकरण 1 में x का मान धर देते हैं, या तो समीकरण 2 में धर देते हैं x का मान, तो हमें y का मान क्या चल जाएगा पता चल जाएगा। तो हम यहाँ वही करते हैं कि समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में धर देते हैं तो इसका y का मान पता चल जाएगा। जब y का मान पता चल जाएगा तो हमें भिन्न संख्या माने हैं x बटा y, अंश बटा हर हमसे पूछा है, वो भिन्न संख्या पूछा है तो हम भिन्न को माने हैं x बटा y, तो हम जो x का मान आएगा ऊपर धर देंगे, अब y का मान को हम क्या करेंगे नीचे धर देंगे, तो वह नया जो भिन्न संख्या बनेगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर यदि आप लोग अभी तक कर लिए होंगे इतना काम तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम तकला आपको इसी तरह से हम आपको रिवीजन करवाएंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है तो बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। तो आप ऐसा नहीं कि अभी ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ पाइएगा, आसानी है, बहुत आसान है, तो इसको आप आराम से बना ही लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप इसका आंसर अगर अभी तक आपको पता चल गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि y का मान क्या आएगा। चलिए, नहीं तो फिर हम आप लोगों को तो बताएंगे ही। तो चलिए अब हम पुनः हम इसको हम y का मान निकाल लेते हैं। अगर आप निकाल लिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण, चलिए समीकरण, चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि समीकरण 1 में धरे या तो 2 में, जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए। चलिए हम इसको धर देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का क्या मान रखने पे, चलिए तो समीकरण 1 में 2 मेरा कितना है 4x माइनस बाई बराबर 8। यहाँ से 4 x की जगह पर ये 5 धर देंगे, है ना, x के मान 5 है तो यहाँ पे x की जगह पर कितना धरे 5। अब ये माइनस बाई बराबर कितना हो गया 8। अब इसको 5 चौके 20, ये हो जाएगा माइनस बाई बराबर 8 हो गया। अब इसको हम माइनस बाई बराबर 8, इसको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 12, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए बाई बराबर कितना हो गया 12। जब अभी हम बताए हैं कि आप लोग अगर आंसर बताए होंगे कमेंट पे कि 12 आ गया होगा y का मान, तो अब भिन्न संख्या में क्या हो जाएगा, तो जो हम भिन्न संख्या माने हैं तो भिन्न संख्या हम क्या माने हैं, भिन्न संख्या की बात करते हैं तो भिन्न संख्या हम क्या माने हैं, यहाँ से लिख सकते हैं भिन्न संख्या में क्या माने हैं x बटा बाई, तो हमें भिन्न संख्या क्या हो जाएगा x का मान हमें कितना हो जाएगा 5, अब y के मान हमें कितना हो जाएगा 12, यही जो हमको भिन्न संख्या आ गया। तो भिन्न संख्या हमको कितना आ गया 5 बटा 12, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आप वीडियो देखते हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन के घंटी दबा लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि ये वीडियो का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में।